गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी द लिटिल गर्ल। ठीक है, हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों से बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, उसमें कहा, क्या कहा देखिए ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा क्राइंग। क्राइंग का मीन्स होता है हमारा चिल्लाना। देखिए उसने कहा क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन द सी ले इन द शेडो रूम द वॉचिंग द इवनिंग लाइट make a sad little pattern on the floor. Then the father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your baby birthday. Down came the ruler on her little pink palm. कल वाली देखेंगे पैटर्न। पैटर्न का मीन्स होता है डिजाइन, यानी कि नमूना या चित्र जिसे हम बात करते हैं। और इसके बाद उसने कहा वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल फॉर एवर, इसका मीन्स होता है सदा के लिए। तो ये हमारे मीनिंग्स है। तो देखिए उस समय की वो बात है कि जिस समय उस केजिया को डांटा जा रहा था, क्योंकि केजिया ने जो सारे पेपर, जो कीमती पेपर थे, उन पेपरों को उसने क्या कर दिया था, उसने काट दिए थे उसने। और वो क्या बना दिया था, उसका गिफ्ट बना दिया था। किसके लिए बना दिया था? अपने पिता के बर्थडे के लिए, क्योंकि उसके पिता का जन्मदिन आ रहा था। तो पिता का जन्मदिन के लिए उसने सोचा कि मैं अपने पिता को कुछ ना कुछ उपहार दूँ। पर उसे नहीं पता था कि कीमती पेपर है, तो उसने उन कीमती पेपरों को फाड़ करके उसमें मतलब उसे काट करके उससे एक मतलब एक क्लॉथ टाइप कह लो, जो कपड़ा था, उसको चारों तरफ से उसको इस तरह से सिल दिया था। सिल करके उसको कॉटन सीट जो होती है उसको सिल दिया था। सिल करके उसने उसमें भर दिया था। मतलब उस तरह को ऐसा गिफ्ट उसको देना चाहते थे अपने पिता को। चलिए देखते हैं फिर आगे वो क्या कहते हैं। अब उस समय क्या कर रहे हैं, द क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना, कि वह इतना अधिक जो है रो रही थी। तो सी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब वह इतना अधिक रो रही थी कि बात नहीं कर सकती थी, कि इतना अधिक रो रही थी। क्राइंग टू मच एक्सप्लेन। क्राइंग का मतलब होता रोना, टू मतलब होता टू मच का मतलब होता और भी ज़्यादा अधिक, वो और भी ज़्यादा अधिक रो रही थी। और सी ले इन द शेडो। अब वो शेडो के मीन्स वो बात कर रहे हैं कि वो उस समय वो बात नहीं करना चाह रही थी, कि वह शेडो का मतलब शेडो रूम मतलब अंधेरे कमरे में पड़े रहना, वॉचिंग। तो वो क्या करती, सी ले का मतलब तो पड़े रहना। इन द शेडो रूम, वो एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। कौन? केजिया। तो सी ले इन द शेडो रूम, वो एक अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। एंड वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब होता देख रही थी, द इवनिंग लाइट। अब वो शाम की जो लाइट होती है उसको वो देख रही थी। मेक ए शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब वो क्या कर रही थी, वह संध्या के प्रकाश को फर्श पर एक दुख में छोटा डिजाइन बनते हुए देख रही थी। वो क्या कर रही थी, तो वहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ था, एक नमूना था, एक चित्र था बना हुआ। वो भी कब, किसका? वह संध्या के प्रकाश को फर्श पर एक दुख में छोटा सा डिजाइन बनते हुए वो वहाँ पर देख रही थी। चलिए देखिए क्या कहते हैं। फिर उसने आगे कहा कि देन मीन्स तब फादर केम इन टू द रूम। तभी क्या होता है, उसके पिता वो कमरे में आते हैं। विद मीन्स साथ में एक रूलर, इन हिज हैंड, अपने हाथों में एक डंडा लिए हुए आते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उसके पिता को जब वो पता चलता है कि इसने ऐसा किया है, तो उसके पिता को गुस्सा आता है। वो क्या करते हैं, जब पिता जो उसके केम का मतलब होता आए इनटू द रूम, अब वो उसके कमरे में आए, क्या करते हैं, इनटू द रूम, कमरे में आए विद आ रूलर। रूलर का मतलब होता है एक डंडा, इन हिज हैंड। अब वो उस डंडे को लेकर के उसके कमरे में आए और कहा कि आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। उसने कहा, किसने कहा? उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने ये सब काम किया है, इस काम के लिए मैं तुम्हें मारूंगा। तो ही सैड, उसने कहा आई एम गोइंग टू बीट यू, कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। फॉर दिस, इसके लिए कि तुमने ये जो काम किया है, ये जो तो काम तुमने सही नहीं किया, तो इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। तो उसने कहा फिर, ओ नो नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स।
और ही पुल्ड देम असाइड। तो वो क्या कर उसने क्या किया, वो मना कर रही है कि नो नो नो, नहीं पिताजी नहीं, वो इस तरह से कह रही है कि नहीं नहीं। अब वो क्या करती है, वो नहीं नहीं करके को बिस्तर के कपड़े के नीचे छिप जाती है। ठीक है, हाइडिंग का मीन्स होता है छिपना, अंडर द बेड क्लॉथ। अब वो क्या करती है, वो बेड क्लॉथ के अंदर जो है छिप जाती है, मतलब एक जो बिस्तर के कपड़े के नीचे छिप जाती है और वो चिल्लाती है, कहती है कि नहीं नहीं नहीं, कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो उसने कहा ही पुल्ड दैम असाइड। अब देखिए जो उसने कहा कि पिता ने क्या करता हूँ, असाइड का मतलब तो हटा देना, ही पुल्ड दैम असाइड। तो उसने क्या किया, उसकी जो चादर थी उसको हटा दिया, और वो उसने पिता ने उस कपड़े को एक और हटा दिया, जो भी उसने कपड़ा ओढ़ करके वो इस तरह से कहती कि नहीं नहीं नहीं। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया, उस कपड़े को हटा दिया, क्योंकि भाई अभी भाई मैं तुम्हें मारूंगा तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि तुमने जो काम किया है वो गलत काम किया है, तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो फिर इसके बाद कहता है सिट अप, होता ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वन एंड फॉर ऑल नॉट टू बी टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो उसने कहा सिट अप। सिट अप का देखिए मीनिंग यहाँ उसने कहा है, जो पैटर्न हम जो उसकी बात कर रहे हैं, उसके पिता ने कहा आज्ञा दी कि बैठ जाओ। सिट अप का मतलब होता है बैठ जाओ। उसने कहा कि बैठ जाओ, बैठने के बाद में उसने कहा कि भाई सिट अप। सिट अप का मीन्स होता है बैठ जाना, कि बैठ जाना, वो बैठ जाती है। फिर वो क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, कि तुम अपने हाथों को क्या करो, आगे की ओर करो। होल्ड आउट का मीन्स होता है हाथों को आगे करना। एंड यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो उसने कहा तभी क्या कहते हैं, उसने कहा कि तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें ये सब चीज़ें सीखने चाहिए कि तुम अपना आज अपने हाथों को आगे बढ़ाओ, और सदा भविष्य के लिए यह सिखा दिया जाना चाहिए कि तुम्हें केवल अपने संबंधित चीज़ों को छूना चाहिए, दूसरे की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। वो तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि किस तरह से कोई चीज़ को किया जाता है। चलिए देखिए फिर इसमें आगे क्या कहते हैं। उसने कहा बट लेकिन इट वॉज फॉर यू बी बर्थडे, केवल उसने कहा कि ये तो तुम्हारे केवल बर्थडे के लिए था, जन्मदिन के लिए था। तो उसने डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाल्म। तो उसने कहा कि डाउन केम का मतलब होता है वो नीचे की बात कर रहे हैं, उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर डंडा पड़ा था। तो उसने कहा द पिंक पाल्म का मतलब गुलाबी हथेलियों पर, उसने क्या कहा था, डाउन केम द रूलर ऑन ऑन हर, उसके हाथों पर, वो भी कौन से हाथों पर, जो उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर उस पर डंडा पड़ा था, इस बात के लिए। उसने भी ये भी कहा था क्योंकि ये आपने जो किया है वो सही नहीं किया है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।